बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजी डिपार्टमेंट ने SST एंड TGT दोनों की टेस्ट डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। 1 जून से आपके पेपर जो हैं वो स्टार्ट हैं। ये दोनों पेपर सेपरेट होंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। रोल नंबर स्लिप सबकी सेम आ रही है, लेकिन पेपर सेपरेट टाइम में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 और 2023 के 2021 और 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम पास्ट पेपर मिलते रहें। हमने पहले भी 2 वीडियोस डाल दी हैं पेपर की, 3 डाल दी हैं पेपर की। आज चौथी वीडियो हम पास्ट पेपर की डाल रहे हैं। पास्ट पेपर में से आपका 40% जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाता है। पास्ट पेपर अगर आप 10 साल के पास्ट पेपर कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर का जो पेपर है वो क्लियर हो जाता है। अगर आपके कुछ और भी कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं। पास्ट पेपर की बात कर रहा हूं। बाकी आपने डेफिनेटली डेप्थ में स्टडी करनी है। आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। आज 26 तारीख हो चुकी है, आपके पास ओनली 5 दिन रह गए हैं। ठीक है, इन 5 दिनों में आपने अच्छी तैयारी करनी है। हमारे पास फाइल मौजूद है, आपने उस फाइल से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह 100% आप अच्छा स्कोर गेन करेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है वो है जनाब साइकोलॉजी से, एडजस्टिंग ओल्ड इंफॉर्मेशन पैटर्न इनटू अ न्यू इंफॉर्मेशन। तो जनाब ये पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। पियाजे ने मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म दी है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमास। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। 2 क्वेश्चन इधर से जरूर आते हैं। कभी कभार एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से घुमा के पूछ लेता है। जब हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन मौजूद है, अब उसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, ठीक है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। जब हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर दें, आल्टर कर दें, तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब चेंज कर दें या आल्टर कर दें तो उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। जब हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दें तो वो होती है हमारी एसिमिलेशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमारे पास फाइल मौजूद है 1800 MCQs पेडागोजी के, 500 MCQs इंग्लिश के, उधर से ये क्वेश्चन बिल्कुल लिया गया। आप चेक कर सकते हैं। ये मुतद्दद बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है PPSC में, FPSC में, NTS में भी। According to Piaget, the incorporation of few information into existing schema is का थोड़ी सी इन्होंने घुमा के जो है ना ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, उधर उन्होंने थोड़ी सी घुमा के दी है। अगर आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, प्रोसेस मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन फिट इन विद यूर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, फिट कर दें, तो एसिमिलेशन होती है। इसी तरह अकोमोडेशन लिखा हुआ है, इसकी भी तफसील लिखी हुई है। ये जनाब पियाजे ने दी है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में बिल्कुल मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के जो फाउंडर हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो जनाब जॉन डेवी हैं। ये क्वेश्चन भी पास पेपर 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशन स्ट्रेस, नेचुरल लॉ एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। अगर इसकी तफसील में जाएं, जॉन डेवी किलपैट्रिक इसके एक्सपोनेंट है। लास्ट इसका पॉइंट पढ़े। मेथड ऑफ टीचिंग में प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्टिविटी मेथड है एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये तमाम के तमाम जो है ये जॉन डेवी ने दी है। कोई प्रोजेक्ट मेथड आपके बारे में पूछ सकता है, ये जॉन डेवी ने दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जॉन डेवी का है, लर्निंग बाय डूइंग भी जॉन डेवी का है। जॉन डेवी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोनेंट है, ये आपने याद रखना है, प्रैग्मेटिज्म के और प्रोग्रेसिविज्म के। ये क्वेश्चन फिलॉसफी से लिया गया। ये क्वेश्चन देख लो कितनी तफसील के साथ। जो लास्ट 2024 का पेपर आया तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये किसकी फिलॉसफी है? ये प्रैग्मेटिज्म की। हर क्वेश्चन की मैंने सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखी है ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच टाइप of evaluation conducting for promotion of the next class। ये थोड़ा सा लास्ट पेपर में भी समेटिव इवैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया गया था, अब उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया।
मैं इसीलिए कहता हूं अगर आपने फाइल पढ़नी है तो विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाएगा तो आपको भूल जाएगा। नेक्स्ट क्लास की प्रमोशन के लिए हम कौन सी इवैल्यूएशन करते हैं, तो जनाब वो है फॉर्मेटिव। ड्यूरिंग द क्लास वो फॉर्मेटिव है ड्यूरिंग द क्लास। समेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो हमारी नेक्स्ट क्लास की प्रमोशन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल हम 5वीं क्लास में हैं तो अगली क्लास में हमने जाना, हम टेस्ट देंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन के लिए क्या होगा हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। समेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसकी आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपको तमाम तर चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मीन। तो इसका जो मतलब है वो मेड द सेट स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन। जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड सेट किए गए उसको जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब लिया गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, विच इज द 4th लेवल ऑफ पियाजे थ्योरी। मैं बार बार कहता हूं पियाजे की थ्योरी को आप रट्टा मत लगाएं, आप कंसेप्ट क्लियर करें, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वाइगोस्टी और पियाजे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोनेंट है, बाकी भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन पियाजे की थ्योरी से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर डिफरेंट एंगल से पूछे जाते हैं। इसकी 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, वो सेंसरी मोटर स्टेज से आया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस 2024 के पेपर में पूछा गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 लेवल क्या है पियाजे की थ्योरी का, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मुकम्मल तफसील के साथ इसी जो है वो फाइल में कंपाइल किया गया है। ये आप 37 नंबर क्वेश्चन इसको आप स्टडी करें तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में आएंगे। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये मैंने साथ एज भी लिखी है, समटाइम्स वो एज भी पूछ सकता है कि सेंसरी मोटर में 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशन में 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशन में 12 टू ऑनवर्ड। अब ये लास्ट स्टेज यानी कि 4 स्टेज क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो ये आखिरी स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। पियाजे की थ्योरी के इस फाइल में इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह 4 से 5 क्वेश्चन इसी थ्योरी से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये फाइल चाहिए, इस फाइल में ये जो फाइल है इसमें 2300 MCQs है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस फाइल को लिया है और वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मुकम्मल तैयारी के साथ ये फाइल हमारे पास मौजूद है, जिसमें पेडागोजी के 1800 MCQs हैं, इंग्लिश के 500 MCQs हैं, पास्ट पेपर 10 साल के हैं, प्रैक्टिस पेपर इसमें शामिल हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो हमारे ये 2 नंबर है 0303 90999856, 0313 47 45 525। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप मौजूद है, तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें, आपको इस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके पास 5 दिन बाकी हैं इस फाइल से। इंशाल्लाह अगर 5 दिनों में आप बैठ के दिन रात करके तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर जरूर लेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन है डिफरेंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का ये क्वेश्चन है। तो जो इसका जो जनाब बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि गाइडेंस इज ब्रॉडर, ठीक है, काउंसलिंग इज ब्रॉडर, बोथ ऑफ आर सेम। नो, गाइडेंस जो है ये ब्रॉडर होती है काउंसलिंग के मुकाबले में, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इफ स्टूडेंट्स डज नॉट गेट अ चांस ऑफ लर्न फ्रॉम टीचर व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम इज इट। तो जनाब इसको हम नल करिकुलम कहते हैं। करिकुलम के भी 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। करिकुलम का पोर्शन इंतहाई हार्ड वर्किंग के साथ इस फाइल में मौजूद है। तो जनाब इसका राइट जवाब नल करिकुलम बिल्कुल सेम एट इज क्वेश्चन इसी फाइल से 1561 क्वेश्चन बिल्कुल पास्ट पेपर के हिस्से में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन मौजूद है। तमाम के तमाम 10 साल पास्ट पेपर इस फाइल में मौजूद है और मुकम्मल सोल्ड पेपर है और इसमें प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैं बार बार कहता हूं मैस्लो की थ्योरी इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोटिवेशन थ्योरी है।
2024 की कल मैंने परसों वीडियो डाली थी, उधर से भी एक क्वेश्चन आया था और 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट लेवल मैस्लो की थ्योरी का कौन सा है। तो जनाब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। ये 5 उसके लेवल हैं, 5 के 5 मैंने इंतहाई मुकम्मल मेहनत के साथ इसमें कंपाइल किए हुए हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था ये लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड से पूछा गया था। आप पूछ रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, नीड्स आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की। 5वां जो लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हाईएस्ट लेवल है, बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा हुआ है इसी फाइल में। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और इनकी आपने एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़नी है, बहुत सी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी एम्फेसिस इनहेरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करती है वो है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमनिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थॉट्स हैं, आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, उसके कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से बिल्कुल इसी फाइल में मौजूद है। आप ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस फाइल में, आपको कोई रट्टेबाजी वाली बात नजर नहीं आएगी। इसकी आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। मैस्लो एंड कार्ल रॉजर जो है इसके ह्यूमनिज्म के फाउंडर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फेसिस द इंडिविजुअल पर्सनल वर्थ एंड सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, ये इंडिविजुअल की बात करता है, ह्यूमन ग्रोथ की बात करता है, ह्यूमन वैल्यूज की बात करता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है विच काउंसलिंग इज इफेक्टिव व्हेन डीलिंग विद मोर कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड। तो इसमें कौन सी काउंसलिंग की टाइप इस्तेमाल होती है, वो है नॉन डायरेक्टिव। 3 टाइप है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट ये काउंसलिंग की टाइप है। काउंसलिंग के भी 5-6 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जनाब इसका जवाब बी था। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। ये क्वेश्चन भी इसी से लिया गया, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7878 इसको आप पढ़े। काउंसलिंग फ्रॉम बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट इन मैनी सिचुएशन पीपल कैन रिजॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रेजेंट बाय कार्ल रॉजर, ये कार्ल रॉजर ने दी थी। नॉन डायरेक्टिव में होता क्या है, इसमें जो जिसकी काउंसलिंग होनी होती है, जो क्लाइंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो जो उसकी काउंसलिंग कर रहा होता है उसको अपने तमाम तर मसले बताता है, मुझे ये इशू है, मुझे ये होता है, मुझे ये होता है। सबसे इफेक्टिव यही टाइप है काउंसलिंग की। इस फाइल में तमाम तर काउंसलिंग की टाइप मौजूद है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है आ सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट होल्ड्स लर्निंग। मेंटल प्रोसेस की बात की जाए तो कॉग्निटिव लर्निंग ही इज द राइट ऑप्शन, ये याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज लर्निंग। 2024 में क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड। डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। आप सीधा सीधा उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली है, 2022 का पेपर है, तो इसका है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजिंग आ जाए तो हम कहते हैं हमारी लर्निंग हो चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है मॉस्क स्कूल, मस्जिद, मकतब स्कूल, मोहल्ला स्कूल एंड विलेज वर्कशॉप स्कूल had been developed under which education policy। तो जनाब ये ज़ियाउल हक के दौर में एजुकेशन पॉलिसी से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। ये ज़ियाउल हक के दौर में 1979 में ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इसको दिया गया था और इसका जवाब 1979 है। ये क्वेश्चन मुकम्मल तफसील के साथ इसमें मौजूद है, आप चेक कर ले। सेम क्वेश्चन 963 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो जनाब ये ज़ियाउल हक ने दी थी, उसी गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर मोहम्मद खान होती थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1979 की एजुकेशन पॉलिसी किसने दी, किसकी गवर्नमेंट ने, और इसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह मिलेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द एग्जम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स ऑफ
अबाउट ह्यूमन, ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, दोनों थ्योरी है। थ्योरी एक्स होती है ये नेगेटिव थ्योरी है, थ्योरी वाई जो है ये पॉजिटिव है। तो अजम्पशन पूछ रहा क्या थ्योरी एक्स की, तो जनाब ये नेगेटिव है। थ्योरी वाई जो है ये पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज इसी में मौजूद है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इंतहाई मेहनत के साथ इसमें जो इस फाइल में कंपाइल किया गया विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें, द थ्योरी अज्यूम द एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, ठीक है। थ्योरी एक्स में जो इंप्लाई होता है वो डिसलाइक करता है वर्क को। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, थ्योरी एक्स इज अ नेगेटिव थ्योरी, थ्योरी वाई इज अ पॉजिटिव थ्योरी। हर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप हमारे साथ राब्ता व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुतअद्दिद बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। तो जनाब इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, इसमें हम तमाम जो है वो एलिमेंट्स हार्मनी के साथ मौजूद होती हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है। टू ब्रिंग हार्मनी 450 नंबर पे क्वेश्चन मौजूद है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। डी इज द राइट ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपको तमाम चीजें इसमें क्या होता है, वर्क टुगेदर प्रॉपर्ली किया जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच सब ग्रुप ऑफ इफेक्टिव डोमेन इज फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो जनाब 3 डोमेन्स है, इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। ब्लूम टेक्सोनॉमी की मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से आएंगे, ये बात याद रखिएगा। इट फोकस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन में जो इफेक्टिव डोमेन होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आती है वो है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 934 नंबर पे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए तमाम तक चीजें वाज़ह हो जाएंगी। 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू कंप्लाई, ये भी रिस्पॉन्डिंग में आता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, 2300 MCQ की फाइल हमारे पास मौजूद है। पेडागोजी के 10 साल पास पेपर इंग्लिश इसमें मौजूद है, प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, 030390999856 0313 47 45 525, ये फाइल इंशाल्लाह विद गारंटी के साथ आपकी जरूर हेल्प करेगी, लेकिन पढ़ना और मेहनत करना आपका काम है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मेन और अल्टीमेट एम ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस होती है जब हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्शन होती है। हम दूसरे की सेल्फ डायरेक्शन को जो है वो बेहतर करते हैं, उसका अल्टीमेट एम और गोल होता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1608 नंबर पास पेपर में क्वेश्चन मौजूद है इसी फाइल में। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हेन MU कॉल्स अपग्रेड टू यूनिवर्सिटी। सॉरी, MU कॉलेज को कब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था? तो 1920 में दिया गया था। 1875 में MU स्कूल बना था। 1875 के बाद 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और 1877 के बाद फिर इसको 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरतीब के साथ इसमें मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। VVIP क्वेश्चन अबाउट सर सैयद अहमद खान, क्योंकि ये सर सैयद अहमद खान ने ये तमाम तर काम सर अंजाम दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। अलीगढ़ स्कूल वाज इस्टेब्लिश, यहाँ पे लिखना था, सॉरी 1875 आना था, ये 1950, ये थोड़ी सी आप करेक्शन कर लेना। तो 1920 में जो है इसको जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ये आप चेक कर सकते हैं। MU कॉलेज टू यूनिवर्सिटी यानी कि एलिवेटेड टू यूनिवर्सिटी 1920, ठीक है। इसके साथ सर सैयद अहमद खान ने तहजीब इखलाक रसाला भी लिखा था, रसाला असबाब बगावत हिंद भी लिखा था, साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने 1864 में दी थी। तमाम तर चीज़ें जो है इसमें बिल्कुल मौजूद है, आप ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे 1800 आना है, 1800, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन डील विद। साइकोमोटर जो डोमेन है डील करती है प्रैक्टिकल स्किल्स को। साइकोमोटर जो होती है वो हमारी मूवमेंट से होती है, जो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स होती है, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी में मौजूद है। 936 नंबर क्वेश्चन, आप इसको स्टडी करें। ब्लूम टेक्सोनॉमी साइकोमोटर डोमेन फिजिकल मूवमेंट होती है, आप कंसर्न विद स्किल्स बिहेवियर, ठीक है। तमाम तरह एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद है। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कितने क्वेश्चन इस फाइल से रिपीट हो रहे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है,
इन सोलर टेक्सोनॉमी टू गो बियॉन्ड इन द गिवन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जनाब सोलर टेक्सोनॉमी के 5 लेवल है, 5 लेवल में जो हाईएस्ट लेवल है वो जाता है गो बियॉन्ड। वो कौन सा है? वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें मौजूद है। सोलर टेक्सोनॉमी बिल्कुल सेम क्वेश्चन मुतअद्दिद बार रिपीट पीपीएससी में भी हुआ, 2022 में एनटीएस में भी हुआ है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के मजीद क्लैरिफाई ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको जो है अपलोड करने में भी कुछ मसला आते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द सैम्पलिंग टेक्निक विच गिवन इंडिपेंडेंस एंड इक्वल चांस ऑफ द सिलेक्शन। तो रैंडम सैम्पलिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पलिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्वेश्चन, रैंडम सैम्पलिंग इसका राइट ऑप्शन है। रैंडम सैम्पलिंग की भी टाइप्स है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग की भी टाइप्स है, मुकम्मल तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। जिसमें इक्वल चांस हो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, यानी कि हर बंदे के चांस हो कि मेरा भी नंबर आ सकता है, मेरा भी नंबर आ सकता है, इक्वल चांस हो सबके, तो उसको रैंडम कहते हैं। जिसमें इक्वल चांस ना उसको नॉन रैंडम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 669 क्वेश्चन, इसको आप जरा स्टडी कीजिएगा। विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसकी आप एक्सप्लेनेशन में जाए। इसकी 4 टाइप्स है, चारों टाइप्स कौन कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समटाइम मुतअद्दिद बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये चारों टाइप उसके नाम लिखे हुए हैं। ये मुकम्मल जो है तफसील इस फाइल में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच सैम्पलिंग टेक्निक वी आस्क टू रेफर टू अदर। हम दूसरे को रेफर करते हैं कि हमारी रिसर्च में मदद करे, तो उसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें नेटवर्क सैम्पलिंग होती है। एक बंदे का फिर दूसरे बंदे, उस बंदे का फिर उसने उसको कहा, ये है नेटवर्क सैम्पलिंग। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, रेफर टू अदर। ये क्वेश्चन इसी फाइल में बिल्कुल मौजूद है। 677 क्वेश्चन, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज रिक्रूटमेंट टेक्निक इन विच रिसर्चर पार्टिसिपेंट आर आस्किंग टू असिस्ट रिसर्चर टू आइडेंटिफाइंग अदर पोटेंशियल सब्जेक्ट। कुछ क्वेश्चन को घुमा के स्टेटमेंट को हेर फेर करके दिया जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो जनाब स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए आप चेक कर सकते हैं। तो आप इन 2 नंबर पे 030390999856 0313 47 45 525 पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 क्वेश्चन है, हाउ मच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाउ मच, हाउ मैनी। ये किसकी एग्जाम्पल? हाउ मच जो है ये एग्जाम्पल है मेजरमेंट की। असेसमेंट और इवैल्यूएशन की कौन कौन सी एग्जाम्पल है इसी फाइल में मौजूद है। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया। 439 क्वेश्चन, मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच मेजरमेंट का आंसर करती है, हाउ गुड जो है इवैल्यूएशन करती है, और हाउ वेल जो है ये टेस्ट जो है ये करता है। ये मुकम्मल तफसील के साथ हर सिंगल क्वेश्चन तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू जीरो स्केल इज कॉल्ड। ट्रू जीरो जो होता है वो रेशो स्केल में होता है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशो स्केल, और इसके साथ साथ 4 स्केल्स हैं मेजरमेंट स्केल के। 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इधर से आते हैं। इसका ट्रू जीरो जो है वो रेशो स्केल में होता है, ठीक है। इज द ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। टीचर कैलकुलेट स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर, ठीक है, इसमें रेशो स्केल है। अगर आप इसकी तफसील में जाए एक्सप्लेनेशन में, ट्रू 0 पॉइंट और मीनिंगफुल 0 पॉइंट और फिक्स्ड 0, ये तमाम तरकीब जो है ये रेशो स्केल के। ट्रू 0 पेपर में आया, ठीक है, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है ये आप चेक कर, ट्रू 0, ठीक है। इसके साथ एक्सप्लेनेशन में ट्रू 0 भी है, मीनिंगफुल 0 भी आ सकता है, फिक्स्ड 0 भी आ सकता है। ये आपने तफसील पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपके जरूर कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसी तरह मैं तमाम तफसीलात और भी लिखी हुई है रेशो स्केल के हवाले से। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द टीचर इज एन पोजिशन टू फास्टर इंडिविजुअल ग्रोथ इन विच फिलोसफी। तो जनाब इंडिविजुअल की जो बात करता है, इंडिविजुअल ग्रोथ की जो बात एग्जिस्टेंशलिज्म बात करती है। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी है वो फ्री विल की बात करती है, और वो कहती है कि एवरी मैन हैज एन जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने खुद का जिम्मेदार होता है। ये जो है एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, ठीक है, बिलीव इन फ्रीडम मैन, ठीक है, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तमाम के तमाम मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ऑन टेस्ट स्कोर 10 टू कंपेयर विद फ्यूचर टेस्ट
स्कोर इज कॉल्ड। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ये वैलिडिटी से क्वेश्चन है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की टाइप, रिलायबिलिटी की टाइप आपने जरूर करके जानी है। इधर से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर है वो रिपीट होते हैं। तो जनाब अगर फ्यूचर की बात करती है वो कौन सी वैलिडिटी होती है, वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। 7 to 3 क्वेश्चन विच वैलिडिटी टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। रिलायबिलिटी के क्वेश्चन भी मौजूद है, इसको आप फ्यूचर जजमेंट भी कहते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को तमाम तरह एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल इज ऑन अदर वेरिएबल। तो इसको हम, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तमाम तरह वेरिएबल की इंफॉर्मेशन और एमसीक्यूज इस फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। 7-1-12 क्वेश्चन, 712 नंबर क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है। मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल को, प्रिडिक्टर होता है, ये तमाम तफसीलात इसमें मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। तो उसको हम सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है दूसरे को देख के सीखना। सोशल लर्निंग में हम दूसरे को देख के सीखते हैं, इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी में मौजूद है। ये बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। और सोशल लर्निंग थ्योरी होती क्या है ये आप चेक कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील इसमें लिखी हुई है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स लाइक दिस, यानी कि स्टूडेंट्स फैशन शो में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मॉडल को, जो डांस कर रही होती है, जो गाना गा रही होती है, उसी तरह करने की ट्राई करते हैं, वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ब्रूनर थ्योरी टू टीचिंग एंड लर्निंग इज रिलेटेड टू। जो ब्रूनर ने थ्योरी दी थी टीचिंग एंड लर्निंग में, वो कौन सी थ्योरी है, वो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, ये 131 क्वेश्चन पढ़े, 131 नंबर क्वेश्चन स्पाइरल करिकुलम की डेफिनेशन है। उसके नीचे अगर एक्सप्लेनेशन में जाए तो ब्रूनर एज वेल एज फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर ने जो डिस्कवरी लर्निंग दी थी, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में तफसीलात के साथ क्वेश्चन नंबर आगे जो नीचे क्वेश्चन है उसमें तफसील इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन की मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग दैट हैपेंस सडनली इन द फ्लैश ऑफ मोमेंट एंड आल्सो सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मेक द सॉल्यूशन अपीरेंट। फ्लैश मोमेंट की बात करें, फ्लैश बल्ब की बात करें, सडन अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अचानक अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी कहलाती है। गेस्टाल्ट थ्योरी को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं ये भी आपने बताना है, आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय कोहलर ने दी थी। कोहलर, ये आप चेक कर, कोफका कोहलर, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी दी थी। अब फ्लैश बल्ब मोमेंट की बात की गई है, सडन अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, ये तमाम तर इसी से रिलेटेड है जो थ्योरी कहलाती है जनाब गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील इसमें मौजूद है। ये दोनों ने दी थी, कोफका कोहलर और लेदिमर भी इसमें शामिल है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसका दूसरा नाम इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है। इसके एक्सपेरिमेंट भी पूछ सकते हैं और इसका ये भी पूछ सकते हैं, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, चिंपैंजी पे किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपने चेक कर लिया कितने क्वेश्चन जो है इस फाइल से रिपीट हो रहे हैं। ये इंशाल्लाह मेरी गारंटी है, अगर आप इस फाइल को विद एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आप 90+ स्कोर जरूर लेंगे, क्योंकि इसमें पेडागोजी के तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फिलोसफी, रिसर्च, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, और इसमें 10 साल के पास्ट पेपर, काउंसलिंग गाइडेंस भी मौजूद है। एजुकेशन पॉलिसी भी, एजुकेशन हिस्ट्री भी, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी, प्रिस्पेक्टिव एजुकेशन भी, असेसमेंट, तमाम का टॉपिक्स जो है इसमें मौजूद है। हर टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस किया गया, हर पेपर सोल्ड है, 10 साल पास पेपर है, तमाम की तमाम फाइल, तमाम के तमाम एमसीक्यू सोल्ड है। इसमें इंग्लिश के 500 एमसीक्यूज है, इसमें प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है, ताकि आपको फाइल करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सके कि आपने कितना कर लिया, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 10 साल पास पेपर भी मुकम्मल सोल्ड हो, प्रैक्टिस पेपर भी मुकम्मल हो,
ठीक है। 2300 MCQ, 1800 पेडागोजी के, 500 इंग्लिश के। अगर आपको चाहिए 030390998856, 0313474525, इन दोनों नंबर पर रब्ता करके फाइल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थोड़ी सी पेड है, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमारी 7 साल की मेहनत है। हमने बैठ के सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ दी है ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, वो कंसेप्ट क्लियर करें, वो रट्टा ना लगाए। खुदा ना खासा आप पेपर फेल कर देते हैं, लेकिन आने वाले पेपर में आप क्या करेंगे? ये फाइल जो है वो आपको थ्रू और काम आएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हम इंशाल्लाह आपको उधर भी ऐड करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको फाइल चाहिए तो इन दोनों नंबर पे जरूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फाइल मिलेगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआ है। बेस्ट ऑफ लक। आपके पास 5 दिन है, तैयारी करें, टिका के तैयारी करें, दिन रात एक कर दें, काम छोड़ दें, रोटी बनाना खाना बनाना छोड़ दें। अगर आपने कामयाब होना तो दिन रात करके काम भी करें, लेकिन स्टडी जरूर करें क्योंकि पूरे पाकिस्तान के साथ कंपटीशन है आपका। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।